एक सेठ था जो रोज आंवले का दान करता था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसका यह दान उसे अपने घर से ही बाहर निकाल देने वाला है। यह कहानी है एक दानी सेठ और उनकी सेठानी की, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके 5 पुत्र और बहुएं थीं। इस दंपत्ति के पास अपार धन संपत्ति थी और वे बहुत ही दानशील और धार्मिक स्वभाव के थे। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, उसे रखने के लिए कई नौकर चाकर थे, और वे भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तोल कर धन रखते थे। सेठ के पास इतना पैसा था कि अगर 7 पुष्टि बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होगा। सेठानी की दिनचर्या में एक खास नियम था। वह रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी। उसके बाद ही वह अपना भोजन करती। इस प्रकार ये धनाढ्य दंपति अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। मगर एक समय आया जब सेठानी की बहुओं ने सोचा कि यदि सेठानी इसी तरह प्रतिदिन सोने का आंवला दान में देती रहेंगी तो शीघ्र ही हमारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इस चिंता में उन्होंने सेठानी से आग्रह किया कि माँ जी, हम चाहते हैं कि आप सोने के बजाय एक साधारण आंवला दान में दें। सेठानी ने उनकी बात मान ली और सोने के आंवले की जगह साधारण आंवला दान करने लगी। परंतु कुछ ही दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वह सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता, और उन्होंने सेठानी से कहा, माँ जी, हमें आपका साधारण आंवला दान में देना भी अच्छा नहीं लगता। आप यह भी दान करना बंद कर दें। सेठ और सेठानी अपनी बहुओं की इस मांग से दुखी हो गए और अपना घर बार छोड़कर एकांत में जाने का निश्चय किया। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला भी दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। रात होते होते वे जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। भगवान ने सोचा कि आज हमें ही अपने भक्त की रक्षा करनी होगी। जहां सेठ सेठानी सो रहे थे, वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ उगाया। सुबह जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर कई सोने के आंवले गिरे पड़े थे। सेठानी ने उनमें से एक आंवला उठाया और उसे दान कर दिया। फिर उन्होंने खुद के लिए और सेठ जी के लिए भोजन बनाया और खाया। इस प्रकार वे उसी स्थान पर एक नया घर बनाकर रहने लगे। समय के साथ सेठ जी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और जल्द ही उनके पास फिर से बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। और अब फिर से सेठानी जी एक सोने का आंवला दान करने लग जाती है। दूसरी ओर सेठ और सेठानी के घर छोड़ने के बाद उनके बेटे और बहुएं आपस में झगड़ने लगे, जिससे उनका व्यापार बर्बाद हो गया और उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। एक दिन काम की तलाश में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके माता पिता रह रहे थे। वहीं सेठ जी का भवन निर्माण का काम चल रहा होता है। उनमें से उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए पूछते हैं, और वहीं भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहां उन्होंने सुना कि सेठानी रोज सोने का आंवला दान करती है। इसे सुनकर उन्हें लगा कि कहीं ये उनके माता पिता तो नहीं। लेकिन वे सोचते थे कि उनके माता पिता के पास तो कुछ नहीं बचा, फिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक दिन जब उन्होंने सेठ जी को पहचान लिया तो उनसे माफी मांगी और कहा, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हमारे लालच के कारण आपको भी घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था वह आपकी ही किस्मत का था। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। सेठ जी ने अपने बहू बेटों को माफ कर दिया और वे सब फिर से साथ में रहने लगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस अंचल से देख रहे हैं, ताकि हम आपके प्रदेश की और कहानियां बना सकें। धन्यवाद।